एक बार जब राधा जी को यह पता चला कि कृष्ण पूरे गोकुल में माखन चोर कहलाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कृष्ण जी को चोरी छोड़ देने के लिए आग्रह किया, पर जब कृष्ण अपनी माँ की नहीं सुनते तो अपनी प्रियतमा की कहाँ से सुनेंगे। उन्होंने माखन चोरी की लीला जारी रखी। एक दिन राधा जी कृष्ण को सबक सिखाने के लिए उनसे रूठ गईं। अनेक दिन बीत गए पर वो कृष्ण से मिलने नहीं आए। तब राधा जी को मनाने के लिए श्री कृष्ण को एक लीला सूझी। ब्रज में नाम गोदने वाली स्त्री को लाली हारण कहा जाता है। तब कृष्ण घूंघट ओढ़कर एक लाली हारण का भेष बनाकर बरसाने की गलियों में पुकार करते हुए घूमने लगे। जब वो बरसाने राधा रानी की ऊंची अटरिया के नीचे आए तो आवाज़ देने लगे, मैं दूर गांव से आई हूँ, देख तुम्हारी ऊंची अटारी, दीदार की मैं प्यासी, दर्शन दो वृषभानु दुलारी, हाथ जोड़ विनती करूँ, अर्ज मान लो हमारी, आपकी गलिन गुहार करूँ, लीलिया गुदवा लो प्यारी। जब राधा जी ने यह आवाज़ सुनी तो तुरंत विशाखा सखी को भेजा और उस लाली हारण को बुलाने के लिए कहा। घूंघट में अपने मुंह को छिपाते हुए कृष्ण जी राधा जी के सामने पहुँचे और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पे किसका नाम लिखूं? तो राधा जी ने उत्तर दिया कि केवल हाथ पर ही नहीं, मुझे तो पूरे अंग पर नाम गुदवाना है। और क्या लिखवाना है? किशोरी जी बता रही हैं, माथे पर मनमोहन लिखो, पलकों पे पीतांबर धारी, नासिका पे नटवर लिख दो, कपोलों पे कृष्ण मुरारी, अधरों पे अच्युत लिख दो, गर्दन पे गोवर्धन धारी, कानों में केशव लिख दो, भ्रकुटी पे चार भुजाधारी, गुदाओं पर ग्वाल लिख दो, नाभि पे नाग नथैया, बाहों पे लिख दो बनवारी, हथेली पे दाऊजी के भैया, नखों पे नारायण लिख दो, पैरों पे जग पालनहारी, चरणों में चितचोर लिख दो, मन में मोर मुकुटधारी, नैनों में तू गोद दे रे, नंद नंदन की सूरत प्यारी, रोम रोम पे लिख दे मेरे रसिया रास बिहारी। जब ठाकुर जी ने सुना कि राधा अपने रोम रोम पर मेरा नाम लिखवाना चाहती हैं तो खुशी से बौरा गए। प्रभु उन्हें अपनी सुध ही नहीं रही। वो भूल गए कि एक लाली हारण के वेश में बरसाने के महल में राधा के सामने ही बैठे हैं। वो खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे। उनके इस व्यवहार से किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस लाली हारण को क्या हो गया है, और तभी उनका घूंघट गिर गया और ललिता सखी को उनकी सांवरी सूरत का दर्शन हो गया और वो जोर से बोल उठी, अरे ये तो कृष्ण ही हैं। अपने प्रेम के इजहार पर राधा जी बहुत लज्जित हो गई और अब उनके पास कन्हैया को क्षमा करने के अलावा कोई रास्ता ना था। कृष्ण भी राधा का अपने प्रति अपार प्रेम जानकर गदगद और भाव विभोर हो गए। जय जय श्री राधे।